हेलो बच्चों, आज मैं आपको धातु अधातु के बारे में बताएंगे। धातु को मेटल, अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि तत्व तीन प्रकार के होता है: धातु, अधातु, उपधातु। धातु किसे कहते हैं? धातु वैसा तत्व जो ऊष्मा विद्युत का चालन करता है और आघातवर्ध है, तन्य है, उसे धातु कहते हैं। जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर। एफी माने आयरन लोहा, एल्युमिनियम, एयू माने सोना, एजी चांदी, एन है सोडियम, के पोटेशियम, सी कॉपर होता है। अब धातु के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण उसको कहते हैं जो चमक बताए, कठोरता हो, आघातवर्ध हो, तन्य हो, ऊष्मा के सुचालक हो। चालक के बारे में चमक के बारे में, चमक को इंग्लिश में लुस्टर कहते हैं। धातु के वैसा गुण जिसके कारण चमकता हो, माने धातु चमकता हो, उसे चमक कहते हैं। जैसे जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, सोना, चांदी, इन सभी में चमक अधिक होता है। एल्युमिनियम, जिंक और मैग्नीशियम, चांदी का रंग सफ़ेद होता है। देखिए, आपको बताया गया है कि एल्युमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, चांदी है, इसका रंग सफ़ेद होता है। सोना का रंग पीला होता है। तांबा का रंग लाल भूरा होता है। ये धातु है, उसके कुछ रंग के बारे में बतलाया गया है। जैसे सोना धातु का रंग पीला, तांबा का रंग लाल भूरा होता है। अब आगे देखेंगे, धातु के दूसरा गुण है हार्डनेस, कठोरता। देखिए बच्चों, सभी धातु कठोर होता है, परंतु पारा को छोड़कर। आपको मालूम है कि पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा का प्रयोग थर्मामीटर में करते हैं। पारा को मरकरी भी कहा जाता है। पारा द्रव अवस्था में रहता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम धातु है। यह इतनी मुलायम है कि इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम अत्यंत कठोर है, इन्हें चाकू से नहीं काटा जा सकता है। लोहा को चाकू से कैसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। अब आघातवर्ध, इंग्लिश में मेलाबिलिटी कहते हैं। धातु के वैसा गुण जिसे पीट कर चादर बनाई जा सकती है, उसे आघातवर्ध कहते हैं। सोना तथा चांदी का सबसे अधिक आघातवर्ध होता है। यानी कौन सा धातु सबसे अधिक आघातवर्ध है? तो सोना बोलना है, उसके बाद चांदी। सोना को पीटकर 0.0004 mm पतली चादर बनाई जा सकती है। सभी धातुएं एक समान आघातवर्ध नहीं होती है। किसी का आघातवर्ध ज़्यादा है, किसी का कम है। मैंने बताया कि आघातवर्ध धातु के वैसा गुण है जिससे पीटकर सीट यानी चादर बनाई जा सकती है। एल्युमिनियम की पतली पन्नी का उपयोग पत्रों के मुंह बंद करने में, भोजन सामग्री में चॉकलेट इत्यादि को लपेटने में की जाती है। चांदी के पन्नी का उपयोग मिठाई के ऊपर सजाने में किया जाता है। जैसे आप मिठाई खरीदते हैं तो उसके ऊपर देखे होंगे वाइट वाइट कलर का होता है, उसका उपयोग चांदी के पन्नी होता है। वो चांदी के पन्नी रहता है, उसका उपयोग मिठाई के ऊपर करते हैं। अब देखिए तन्यता। तन्यता को इंग्लिश में डक्टिलिटी बोलते हैं। धातु के वैसा गुण जिसे तार खींचा जा सकता है, उसे तन्यता कहते हैं। यानी जिस धातु
धातु के वैसा गुण जिससे तार खींचा जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना एवं चांदी है। 1 किलोग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि 1 केजी सोना से 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। सभी धातु के तन्यता एक जैसा नहीं होता है। बिस्मत में आघातवर्ध तथा तन्यता का गुण सबसे कम होता है। यानी किस धातु का तन्यता ज़्यादा है तो सोना, और सबसे कम तन्यता किसका है तो बिस्मत का। अब आगे देखें बच्चों, उष्मीय चालकता थर्मल कंडक्टिविटी। धातु को गर्म करने से उसके परमाणु ऊष्मा ग्रहण करने और तीव्र गति से कंपन करते हैं। यानी धातु को गर्म करेंगे तो उसमें तीव्र गति से कंपन होता है। यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन पर स्थानांतरण हो जाती है जो धातु से होकर गमन करती है। यानी धातु को गर्म करेंगे तो गर्म भी हो जाता है। ऊष्मा कहने का मतलब गर्म, यानी धातु को गर्म करने से गर्म हो जाता है। अब आगे देखेंगे बच्चों, आगे की बात आपको हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चांदी है ना, चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छा चालक है। लेड यानी शीशा होता है। शीशा एवं पारा यानी मरकरी ऊष्मा के सबसे कम चालक होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा ऊष्मा के चालक कौन है? चांदी और कॉपर यानी तांबा। सबसे कम शीशा और पारा मरकरी ऊष्मा का सबसे कम। चांदी एवं कॉपर विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक होते हैं। अब धातु के विद्युत चालकता इंग्लिश में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहते हैं। धातुएं विद्युत का चालक होती है, यानी धातु से करंट आता और जाता है। धातु को गर्म करेंगे गर्म भी हो जाएगा। धातु के चालक यानी इससे करंट भी आसानी से आता जाता है, क्योंकि धातुओं में विद्युत का संचालन के मुक्त यानी कि इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। चांदी एवं कॉपर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। यानी हम कहना चाहते हैं बच्चों कि धातु में भी चालक का गुण सबसे अधिक है। धातु चालक होता है। जितने भी धातु है, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, ये सब चालक है, गुड कंडक्टर है ना। लेड एवं पारा विद्युत धारा के प्रवाह में सबसे अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है और सबसे कम विद्युत का चालक होता है। यानी कि लेड यानी शीशा और पारा भी धातु है, लेकिन शीशा और पारा से विद्युत का चालन कम होता है, यानी करंट कम आता जाता है। यानी विद्युत और ऊष्मा के कम चालक है शीशा और पारा। सीधा सीधी बात हुआ कि विद्युत और ऊष्मा के सबसे कम चालक कौन है, कौन सी धातु है, तो शीशा और पारा। अब है ध्वनि। ध्वनि को सोनारस कहते हैं। धातु के वैसा गुण जिसे के कारण धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, उन्हें ध्वनि कहते हैं। यानी धातु को अगर आप किसी कठोर चीज से टकराइएगा तो उसमें आवाज उत्पन्न होता है, जिसे हम ध्वनि कहते हैं। इसका उपयोग स्कूल की घंटी में, रेलवे स्टेशन की घंटी में की जाती है। आप लोग स्कूल जाते होंगे, घंटी बजाई जाती है, वो घंटी धातु का होता है। गलनांक एवं क्वथनांक, मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक
और बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक कहते हैं। धातु के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है क्योंकि इनके परमाणुओं के बीच बंध काफ़ी मजबूत होता है, यानी इसके परमाणुओं के बीच में जो बंध है, बॉन्ड है, काफ़ी मजबूत होता है। क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के गलनांक कम होता है। अब यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी धातु क्षारीय धातु है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका गलनांक कम होता है। गैलियम को 30 डिग्री और सीजियम को 28 डिग्री का गलनांक बहुत कम है। इन दोनों धातु को हथेली पर रखने से हमारे शरीर के उष्मा से पिघलने लगते हैं। यानी कौन सी धातु हथेली पर रखिएगा तो पिघलने लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया गैलियम और सीजियम जो हथेली पर रखने से पिघलने लगता है। अब है बच्चों गैलियम और सीजियम दो धातु है जो हथेली पर रखने से पिघलने लगता है। यूरियम सबसे भारी धातु है जबकि लिथियम सबसे हल्की धातु है। यानी कौन सी धातु सबसे भारी धातु है तो उसका जवाब होगा यूरेनियम और सबसे हल्की धातु लिथियम है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे कठोर धातु कौन है। तो सबसे कठोर धातु प्लैटिनम है। तो मैंने बताया कि धातु के गुण क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुण क्या है। अब देखिए बच्चों अधातु नॉन मेटल्स वैसा तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का अचालन यानी कुचालक हो उसे आप अधातु कहते हैं। अधातु में आघात वर्ध तन्यता के भी गुण नहीं है, लेकिन एक बात है कि ये भंगुर जरूर होते हैं। यानी वैसा तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ना ही आघातवर्ध है ना ही तन्य है, लेकिन वे भंगुर होते हैं, उसे आघातवर्ध कहते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियोन। आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रोमीन अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज अब जानिएगा। 22 तत्व है जो अधातु है। 22 अधातु है जिसमें 10 ठोस है, 1 द्रव है और शेष 11 गैस है। ठोस अवस्था में कार्बन, गंधक, फास्फोरस, आयोडीन। द्रव अवस्था में ब्रोमीन है। द्रव अवस्था में कौन अधातु है तो ब्रोमीन ही अधातु है। और धातु द्रव अवस्था में कहे तो आपको मरकरी यानी पारा कहेंगे। आगे देखिए गैस अवस्था में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन होता है। एक गैस अवस्था में पाए जाने वाले अधातु है। अब देखेंगे बच्चों ठोस अधातु में कुछ अधातु मुलायम एवं कुछ कठोर भी होते हैं। मतलब कुछ अधातु है जो मुलायम भी होते हैं, कुछ कठोर भी है। जैसे कार्बन का अपरूप हीरा काफ़ी कठोर है, यानी सबसे कठोर पदार्थ का नाम आएगा तो हीरा का नाम लेना है। लेकिन सबसे कठोर धातु का नाम आएगा तो प्लैटिनम, और सबसे कठोर अधातु के नाम आए तो हीरा का नाम लेना है। हीरा अधातु है जो कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप हीरा है, प्राकृतिक में सबसे अधिक कठोर होता है एवं इसका गलनांक एवं क्वथनांक भी उच्च होता है, जबकि प्रायः अधातु का गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। यानी सभी अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न है, लेकिन हीरा का उच्च होता है। कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है जो मुलायम, चिकना एवं विद्युत का सुचालक होता है। यानी ग्रेफाइट अधातु है जो कार्बन का अपरूप है और विद्युत के आपको मालूम होना चाहिए
कि सुचालक होता है, यानी आपके जो पेंसिल है, पेंसिल के नोक में क्या होता है, पेंसिल के नोक में ग्रेफाइट होता है। ठोस अधातु भंगुर होती है, आघातवर्ध तन्य नहीं होती है। सल्फर अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यानी सल्फर अधातु है जिसमें कोई विशेष चमक नहीं होती है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होती है। अब उप धातु के बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने आपको धातु बताया, फिर अधातु बताया, अधातु के भी नाम बताया, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सब अधातु है। धातु में बताया लोहा, तांबा, है ना, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ठीक है। अब उप धातु की बात करेंगे जिसे मेटलॉइड कहते हैं। वैसा तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाया जाता है उसे हम उप धातु कहते हैं। जैसे ब्रोमीन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटाइन। यानी कहने का मतलब उप धातु के नाम आपके सामने हमने बताया। उप धातु कौन कौन सा है? बोरॉन यानी बी, सिलिकॉन यानी एसआई, जर्मेनियम यानी जी, आर्सेनिक एस, सेलेनियम एसी, एंटीमनी एसबी, टेल्यूरियम टी, पोलोनियम पीओ और एस्टेटाइन एटी होता है। ये सब उप धातु का नाम है। धातुओं के बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसमें? धातु में, जिससे धातु आसानी से त्याग कर विद्युत धनात्मक आयन बनाती है। धनात्मक आयन बनाने की प्रकृति के कारण धातु में कुछ रासायनिक गुण आ जाता है। जैसे कहने का मीनिंग हुआ, कहने का अर्थ हुआ कि पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो प्लस होगा, यानी इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो प्लस करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो माइनस करेगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन त्यागा 1 प्लस, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा 1 प्लस, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा 2 प्लस, यानी जितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा उतना प्लस देंगे। लगभग सभी धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु के ऑक्साइड बनाते हैं। अधिकांश धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं क्योंकि यह जल से भीगे लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जैसे धातु प्लस ऑक्सीजन, धातु के ऑक्साइड। मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन में चकाचौंध श्वेत ज्वाला के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यानी कहने का मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अब क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और जो जलेगा तो उसमें चौंध श्वेत ज्वाला निकलेगा। यानी मैग्नीशियम को आप जलाइएगा तो उससे श्वेत कलर का लौ उत्पन्न होगा। कॉपर जलता नहीं है, याद रखिएगा, कॉपर जलता नहीं है, लेकिन जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो वह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड जरूर बना लेता है। कॉपर जलता नहीं है, लेकिन कॉपर को गर्म करेंगे तो काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिससे कॉपर धातु पर काले रंग का परत चढ़ जाता है। यानी कॉपर के बर्तन में, तांबा के बर्तन में गर्म करेंगे, तांबा के बर्तन को अगर गर्म किया जाए तो उसके पेंदी में, उसके जहां हम गर्म करेंगे उस भाग में ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर ऑक्साइड काले रंग का परत बना लेता है। जैसे कॉपर को ऑक्सीजन से क्रिया कराए, कॉपर ऑक्साइड, एल्युमिनियम से एल्युमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम से पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम से कैल्शियम ऑक्साइड। यानी धातु को ऑक्सीजन से अब क्रिया कराएंगे तो धातु ऑक्साइड में बदल जाता है। देखिए बच्चों, हम स्क्रॉल इसलिए कर रहे हैं कि आप इसे आसानी से स्क्रीनशॉट
रोक कर ले सकते हैं। अब देखिएगा, अब आपको लगभग मैंने कोशिश किया इस वीडियो में कि बहुत सारा बातें